अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। गरम गरम चाय या कॉफ़ी हो, साथ इस तरह का कोई दिल की शक्ल का बिस्किट हो। वैसे मुझे ये जो बेसन के बिस्किट हैं वो बड़े पसंद हैं, तो वो बतौर ख़ास हैंडमेड जो होते हैं तो हमारी अहलिया मंगवा के रखती हैं और अभी उन्होंने भिजवा दिए रिकॉर्डिंग से ज़रा पहले। अच्छा जी, दिल की शक्ल का बिस्किट है तो मामला भी दिल का करते हैं। असूल में मुझे तो गुस्सा आना चाहिए, पर मैं गुस्सा नहीं कर रहा। तो इसलिए नहीं कर रहा कि इंसान भूल चूक भी है और हम सीखते भी ज़रा कम हैं। अक्लमंदी ये होती है कि दूसरों की गलतियों से सीखा जाए। हमाकत ये होती है कि बंदा खुद गलती करके सीखता है। अंबर ने कहा काश कोई मुझे बता देता तो मेरा नुकसान ना होता। मेरे बच्चे काश को दूसरा क्यों बता देता। जब हम बड़े हो रहे होते हैं और अपना नुकसान करवा रहे होते हैं, हमें दूसरों के नुकसान होते नज़र आ रहे होते हैं। लोगों को कहीं धक्का लगता है, कहीं धचका लगता है, कोई बंदा आपको नज़र आते हुए कोनियाँ मार रहा है तो बंदा साइड पे हट जाता है। ये अभी ईद गुजरी, ईद पे बाद लोगों के जो मेंढे हैं वो टक्करें मारते हैं, तो जब आपको पता है वो टक्कर मारने आ रहा है तो साइड पे हट जाइए। जब आपने ट्राई करनी है उसके सींगों पे हाथ रखना है और सींगों पे आपने हाथ फेरना है तो उसके बाद वाजिब है कि वो टक्कर मारेगा। अगर आप उसके सींगों पे हाथ ना रखें, गर्दन पे रखें, कमर पे रखें, लोग घोड़े का जब खरखरा करते हैं तो उसकी कमर पे हाथ फेरते हैं। जो उनसे प्यार करते हैं, जो ओनर जिन्होंने घोड़े रखे होते हैं, वो चाहे गाल के साथ गाल लगा लें, लेकिन उसको बाज़ बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि 1 से 1.5 मिनट में वो किसी भी जानवर को सुला सकते हैं। उसके यहाँ पे धीरे धीरे गुदगुदी सी करते हैं। बतख नहीं सोती, उसने बच्चे ने वो भी सुलाया। मुर्गी थी, बकरी थी। अब ये मोहब्बत की टेक्निक है, उसने सीखी, छोटे से बच्चे ने भी सीखी। बड़े हो के हम क्यों नहीं सीख सकते। हमें अम्मा क्यों बताया कि बेटा आग में हाथ नहीं रखना, जल जाएगा। अपनी ज़िंदगी के बारे में जब भी आपसे गलती होती है, गलती आप अकेले में करते हैं, अपनी मर्ज़ी से करते हैं, जानबूझ के करते हैं, मगर बाद में उसका इल्ज़ाम दूसरे को देते हैं। रिश्ता टूटे तो भी यही करते हैं, सारा इल्ज़ाम दूसरे पे। और बाद में कभी जब मेरे साथ बैठ के आके डिस्कस करते हैं तो मैं बहुत मोहब्बत से वो निकाल के सामने रख देता हूँ कि ये देखें, दीज आर द इश्यूज़ जिस पे आपने, अगर कोई बंदा या बंदी मुसलसल कुछ ऐसे काम कर रहा हो जिस पे दूसरे को शक गुजरे, रिश्ता कैसे चलेगा। पर जो बात शुरू हुई थी अंबर से, इन्हें कॉलेज के ज़माने में कॉलेज ही के एक क्लर्क ने चीट किया। मैं माज़रत खा हूँ, बिल्कुल चीट नहीं किया होगा। आप अवेलेबल होते हैं उसके लिए। रब ने आपको आंखें दी, रब ने आपको दिल दिया, रब ने आपको अक्ल दी। इवन घर से जब आप आए थे तो घर वालों ने आपको एक मैंडेट भी दिया था पढ़ाई का, आपने सारा छोड़ा, उसको भी नहीं छोड़ा, वहाँ मोहब्बत करने बैठ गए। उस गधे से मोहब्बत करने की बजाय अब पढ़ाई से करते, किताबों से करते, तो अभी आपने अपनी असमत भी लुटाई, अपनी खुशी उसको भी गारत किया। इस वक्त जिस सब परेशानी में और पशेमानी में हो, ये बंदे की खुशी सब खा जाती है, पल्ले कख नहीं बचता। तो बजाय इसके कि नई गलती करके बंदा पछताए, लोगों की गलतियों से सीखना चाहिए। ये मर्द हो या औरत, दोनों के लिए ये है। अच्छा जी, आज का जो दूसरा सवाल है वो भी बड़ा मज़े का है। ये सिंध से है, दादू से, नाम मैं बच्ची का नहीं ले रहा। वो कहती हैं कि सैकड़ों रिश्ते आए, सैकड़ों थोड़े बेटा ज़्यादा नहीं हो गए, मगर उम्र सुन के इनकार कर देते हैं। घर वाले अब मुझसे बदजन हो गए कि ये ड्रामे करती है, लोग आते हैं और भाग जाते हैं। कितनी गैर शादीशुदा लेक्चरर्स। अच्छा बात सुनिए, आपकी उम्र इस वक्त हो गई है 38 साल, तो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह आपको हदायत दे। मुझे इसके साथ का एक बच्ची ने और भी भेजा हुआ था, मैं उसको भी साथ शामिल कर लेते हैं। मुबीन ये कहते हैं सर क्या कैरियर और शादी दोनों साथ चल सकते हैं। बिल्कुल चल सकते हैं। फ़िज़ा ने कहा सर आपके लफ्ज़ फूलों की तरह होते हैं, बहुत खुशबूदार, दिल को मसरूर करने वाले। मेरे बच्चे इतने खुश्क सवालों के बीच में एक हरा भरा तबसरा दिल को निहाल कर जाता है। अच्छा जी, एक सवाल और है कि शादी पहले के तालीम। प्यारे बच्चे, अभी ये दादू वाला सवाल है,
इस जैसे दसियों सवाल मेरे पास आते हैं। तो धीरे धीरे मैंने भी अपनी सोच को बिल्कुल वाज़े रुख दिया है। जब आप कॉलेज पहुँचें, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, रिश्ता जब आ जाए कर लें, जब अच्छा रिश्ता आ जाए, 1 मिनट मत लगाइए। देखिए, लड़कियों ने शादी के बाद भी आप पढ़ सकते हो, जो मर्ज़ी पढ़ो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप पढ़ते रहते हो और शादी का इंतज़ार करते रहते हो तो माहो साल आपके हाथ से रेत की तरह गिर जाते हैं, गुजर जाते हैं, और फिर 32, 34, 36, 38 पे जाते जाते आखिर में ये हसरत रह जाती है और घर वालों की नापसंदीदगी के इसने तंग किया। फिर बच्चियां बीमार होती हैं, ज़हनी तौर पे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, डिप्रेशन अलग होती है, फ्रस्ट्रेशन अलग होती है, दूसरों की शादियां देख के उनको नज़र लगाने का अलग दिल करता है। तो इन सारी चीज़ों में अल्टीमेट करना क्या है, ये मर्दों का लिए जवाब नहीं है, ख़वातीन के लिए जवाब। अल्टीमेट आपके दिल में, जहन में, आँखों में वो जो होता है ना घूंघट, वो होता है। तो आपकी इज़्ज़त भी इसी में है, आपकी चाहत भी यही है, आपकी मेक भी यही है। कमाने के लिए या मुशक्क़त के लिए अल्लाह ने आपको पैदा नहीं किया, आपको खुशी के लिए पैदा किया, राहत के लिए पैदा किया, घर बनाने के लिए पैदा किया, जोड़े चलाने के लिए पैदा किया, औलाद की अच्छी तालीम और तरबियत के लिए पैदा किया। तो इतनी तालीम तो बंदे ने पाली होती है। अब अगर आप पक्की पकड़ोड़ हो गए हैं पढ़ते पढ़ते और शादी आपने बीच में चॉइसेस के ऐसे छोड़ते गए और आगे बढ़ते गए, तो आप सोचिए कि अब इस साल में 38-39 साल में 32 के बाद भी रिश्ते कहाँ से आएंगे। मेरे पास बहुत सारे लोगों के आते हैं, उनसे माजरत करते हैं कि आस भी दिलाना मुश्किल हो जाता है कि अगर मार्केट में डिमांड नहीं है उस बड़ी उम्र के रिश्ते की, तो उस बच्ची को और तकलीफ़ होती है, उसके वालिदैन को भी और तकलीफ़ होती है। पर इस बीच में कसूर किसका है? जो बीच के 22 से 32 और 42 साल का ये साल, ये छोटे छोटे साल तो नहीं है, 10 बरस आपके ज़ाया हुए आपके अपने हाथों से। तो वो बच्चियाँ जिनके साथ अभी ये नहीं हुआ, अल्लाह ना करे कभी हो, तो प्यारे बच्चों आप वक्त पे 22 के बाद जब रिश्ता आ जाए फ़ौरन कर लिया करें। ये नहीं देखें कानूनी तौर पे 18 के बाद शादी आपकी हो सकती है, उससे पहले यानी जो पंजाब का इलाका उससे पहले भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है। यहाँ की खुराक, यहाँ का घर, यहाँ कोई बच्चियों को खुराक का मसला तो नहीं होता। तो जब अच्छा रिश्ता आ जाए, ये असूल रखें ज़हन में, माएँ भी और आप भी, तो पढ़ाई के चक्कर में रिश्ता मत ज़ाया करें। वो फिर बाद में ये सारे सवाल आपको करने पड़ते हैं। तालीम जारी रह सकती है, शादी के बिना तालीम किसी काम की नहीं है, वो फिर आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। और कैरियर और शादी दोनों साथ चल सकते हैं, बड़े आराम से चल सकते हैं, दुनिया भर में चलते हैं। पर ऐसे में आपको फिर ज़्यादा समझदार होना पड़ेगा। आप फनीर्स की तरह लहराए नहीं कहेंगे मैं नौकरी करती हूँ। नौकरी इसलिए करते हो कि आपको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, मुँह धोने का अच्छा रोज़ मामूल हो जाता है, कुछ पैसे भी कमा के लाते हैं। तो आमतौर पे अपने वो घर पे, ससुर पे, सासों पे या मियों पे तो खर्च नहीं होते, आपकी मर्ज़ी होती है ना। तो इसलिए उसको वो आप उनके वक्त में से आपने कमाई की है, तो बेहतर ये है कि उसको इशू बनाए बिना उनका मशकूर भी हों और उस पर कोई ख़र्च भी किया करें, तो फिर करियर और शादी साथ साथ चल सकती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।